अब चित्रा बाथम जी जरा आप ही समझा दीजिए कि इसका फिर आधार क्या है। अभिषेक जी कह रहे हैं आप सब्ज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे होगा क्या, या सिर्फ ऐसे ही हवा में बयान? नितिन जी, खड़गे जी का बयान तो आजकल में आया है। उससे पहले भाजपा के नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ऑलरेडी ये ट्वीट करके लिखा था कि एनडीए को कोalition गवर्नमेंट चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी की सरकार कितने महीने चली थी? 13 महीने चली थी। फिर उसके बाद 13 दिन चली थी। तो कोalition गवर्नमेंट एक सलीके से चलाई जाती है। कोalition गवर्नमेंट एक तरीके से चलाई जाती है और स्टार्टिंग इसकी यही से हो गई है। उसके बाद मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। पोर्टफोलियो एलोकेशन जिस हिसाब से हुआ है, जो चाह रहे थे, जहां से इन्होंने सपोर्ट लिया हुआ है, भले वो आंध्र प्रदेश के नायडू जी से हो या फिर नीतीश जी से हो, उनके जो मुद्दे हैं जिन पे एक सहमति होनी चाहिए थी, उनको जिस हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया है, ये साफ जाहिर करता है कि नाराजगी के लिए इन्होंने इसको निकाला है। और ऑलरेडी महाराष्ट्र में, जैसे मैंने आपको कहा कि इनके अलाइड पार्टनर्स एकनाथ शिंदे जी हो या अप्पा बर्ने जी हो, सभी ने मुंह खोल के बोल दिया है कि इस तरीके से ये काम नहीं चलने वाला है। और जो हाई हैंडेडनेस पहले से बीजेपी चलाती आ रही है, जब उसके पास मैंडेट था, आज वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मैंडेट नहीं है। तो कोalition में सबको साथ लेके चलने का जो बात है, वो ये सरकार नहीं कर सकती है, वो इनके नेचर में नहीं है। नहीं कर सकती है मतलब आप पहले से भविष्य देख रही हैं उसका, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, लेकिन राधिका जी इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, क्योंकि इनको लगातार देश की जनता नकार रही है, तो मुझे लगता है पूरी कांग्रेस ने एक ऑल्टरनेट करियर ढूंढ लिया है, वो है एस्ट्रोलॉजी का और भविष्यवाणी करने का। लेकिन इसमें भी ये फेल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या हिस्ट्री नहीं जानते, और अपनी खुद इनके पास कितनी सीटें थी कांग्रेस के पास जब ये लोग अलायंस चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास उससे ज़्यादा सीटें हैं। और रही बात कि कौन नाराज़ है कौन नहीं, पता नहीं इन लोगों को कौन आके बताता है। हमारे अलायंस पार्टनर्स क्या इनको कॉल करके बोल रहे हैं और हमारे घर की चिंता मत करिए, आप लोग पहले अपना घर संभालिए। आप ऑलरेडी आम आदमी पार्टी को खो चुके हैं। दीदी लगातार आंखें दिखाती है, कब सपा अलग हो जाए। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी, तो अब हम मोदी जी की बात कर लेते हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब लोगों ने इसी तरीके से कहा था कि वो कभी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रदेश नहीं चला पाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। नतीजा क्या हुआ? लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री रहे हैं, और तब से लेके आज तक गुजरात में कांग्रेस पैर पसार नहीं पाई है। क्या हालत है गुजरात में कांग्रेस के, पूरा देश जानता है। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तब यही कांग्रेस ने चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के कहा था कि अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे सरकार चलाएंगे। तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं, इतना तक बोल दिया गया था कि इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसे काम करेंगे, दूसरे देशों के साथ कैसे इनके रिश्ते रहेंगे। लेकिन आप देखिए 2007 में जब यही G7 की मीटिंग हुई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेफ्ट कोने में एक जगह खड़ा कर दिया था। और आज देखिए भारत को क्या सम्मान मिलता है कि G7 में सेंटर में बिल्कुल मोदी जी खड़े हुए थे। जो उनको सम्मान मिल रहा है, पूरे विश्व में जो भारत का डंका बज रहा है, वो मोदी जी ने जिस तरीके से किया है वो सबके सामने है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि हम सरकार नहीं चला पाएंगे, और बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे चैलेंजेस देते रहिए, और मोदी जी आप लोगों को हमेशा ऐसे जवाब देते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी देती रहेगी ऐसे जवाब। आप लोगों ने देश के हालात क्या कर दिए थे, वो G7 की फोटो ने 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक लेफ्ट कॉर्नर में जो खड़ा किया था, और आज पूरे विश्व में हमारे देश की क्या वाहवाही हो रही है, और हमारी सरकार फिर चलेगी, और फिर एक बार आप गलत प्रूव होंगे। ठीक है, चलिए इस पर आगे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, देश में एक बार फिर से मोदी सरकार है और एनडीए की सरकार इस वक्त देश में चल रही है। लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान जो कई सवाल खड़े कर देता है कि क्या वाकई सरकार पर कोई खतरा है, कोई आंच दिखाई दे रही है, या फिर इसका आधार है क्या, यही समझने की कोशिश हम इस चर्चा में कर रहे हैं। और आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, मान लिया जाए कि चलिए कुनबा जुड़ भी गया, आप लोगों ने किसी भी तरीके से संभावनाएं तलाश ली, वो कुनबा जोड़ भी लिया, फिर भी इस बात में कितना दम नजर आ रहा है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि ये बल मिल कहां से रहा है, ये ऊर्जा मिल कहां से रही है। अगर आप लोगों को कोई उम्मीद की रोशनी दिख भी रही है, तो कोई तो जगह होगी, कोई वजह तो होगी इसके पीछे। नहीं श्री, देखिए कुनबा जोड़ने की बात नहीं। जब गाड़ी बिल्कुल नई नई खरीदी जाती है और पहले ही किलोमीटर में उसमें हचके आने लगने लगते हैं, उसमें आवाजें आने लगती हैं, तो समझ में आता है कि पीस डिफेक्टिव हो चुका है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, जैसे ही इन्होंने कैबिनेट का एलोकेशन किया,
और आप जानते हैं मोदी जी का स्टाइल कैसा रहा है, वो चाहे वो गुजरात में रहे हो चाहे 10 साल यहाँ पे रहे हो, वो कोalition गवर्नमेंट नहीं चलाते, उनका एटीट्यूड दूसरा है। उन्होंने बिना पूछे मंत्रालय दिया, जिसकी वजह हुई एनसीपी ने मंत्रालय लेने से मना कर दिया। नीतीश कुमार जी जो है वो एनडीए के यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने खुद बोला कि बड़बोड़ापन रहा है, यहाँ पर 400 पार का नारा नुकसान कर गया। अजीत पवार का ग्रुप अलग तरीके से चिल्ला रहा है महाराष्ट्र में। कल आरएसएस ने खुद समझाने, देखिए कहीं ना कहीं हिचकोले बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। अभी तो इटली से वापस आएंगे, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, क्रियाकलाप आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन ने जन समर्थन पाया है और वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही ये इस गाड़ी का ब्रेक फेल होगा और इंजन बंद होगा, हम अपना इंजन चला देंगे। हमारा इंजन तैयार है, हमारी गाड़ी तैयार है, हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद ब खुद देखिएगा, इस सरकार की उम्र 6 महीने से ज्यादा नहीं है, ये देश भी जानता है, ये सब लोग जानते हैं कि इस बार जो है आप लोग पूरे देश में जनादेश बता दीजिए ना कि वाकई अगर आपने तो 6 महीना कह दिया तो इस 6 महीने मतलब ये कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह बता दीजिए ना आशुतोष जी फिर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, छोटी मोटी है भी तो दूर हो जाएगी। मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्फिडेंस ये है कि जनता ने कॉन्फिडेंस दिया है, जनता ने नकार दिया है। इनके 96 एमपीज हार गए हैं, 96 एमपीज हारे हैं, 20 मिनिस्टर्स हारे हैं इनके। इसके बाद भी कुछ सबूत बचता है। प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे 10 लाख से जीतेंगे, उनकी जीत का मार्जिन घट के 1.5 लाख हो गया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री 3.5 लाख से जीतते हैं, वो ले देके 1.5 लाख 1.25 लाख से जीत रहे हैं। फिर भी सबसे बड़ा जनता ने अपना स्पष्ट निर्देश दिया है, फिर भी सरकार उनकी बन गई ना, वो नंबर उन्होंने जुटाया ना अपने पास, वो भी जनता ने दिया है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आया था। मैं श्रीन जी 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मैं 2 सवाल, मेरी बात पूरी, 2 सवाल मुझे ब्रेक लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विजय जी दोनों चीज बोल और आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा आशुतोष। पहला बता दिए कि संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई, संसदीय दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक क्यों नहीं। मैं राधिका जी से इसका जवाब ले लूंगी और इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर आगे भी बात करेंगे।